बुलंदशहर भाजपा महिला मोर्चा की धन्यवाद स्कूटी रैली। हजारों की संख्या में स्कूटी रैली में महिलाओं ने भाग लिया। स्कूटी रैली यमुनापुरम स्थित स्टेडियम से शुरू होकर काला से होते हुए काला मोती बाग से शहर में घूमती हुई कालाम स्थित मलका पाट पर स्कूटी धन्यवाद रैली का समापन हुआ। स्कूटी रैली में मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली का आयोजन किया गया, आपने भी स्कूटी चलाई है जी। उद्देश्य है कि हमारे देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के धन्यवाद में इतनी सारी महिलाएं आज आई थी और उन्होंने स्कूटी रैली के माध्यम से एक धन्यवाद ज्ञापन करने का काम किया और नारी शक्ति वंदन विधेयक पास होने वाला है। हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। सारी महिलाओं में आज महिला स्कूटी रैली का आयोजन किया गया है, आपने भी भाग लिया है, क्या उद्देश्य? आज हमारी बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इस स्कूटी रैली में हिस्सा लिया है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक इतिहास रचने वाला कार्य हम सबके लिए किया है, नारी शक्ति के लिए किया है। हमको आरक्षण देकर मैं समझती हूँ कि जो महिलाओं की भागीदारी है वो नीति निर्माण में प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है, जो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए और ये संदेश जन जन तक पहुँचाने के लिए महिलाओं ने ये रैली की है। रैली में मुस्लिम महिलाओं ने भी देखा गया। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कार्य किए हैं तो वो सबके लिए एक समान रूप से किए हैं, ना कोई वर्ग देखा ना कोई अन्य चीज देखी। जब हम तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिले वो सबको समान रूप से मिले। हमारे मुस्लिम बहनों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, जिस 3 तलाक से वो हमेशा परेशान रहती थी, उनकी जो जीवन की दशा थी वो बहुत खराब थी। तो ये मैं समझती हूँ मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा कार्य हुआ है। आज मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ की रैली में हिस्सा लिया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद किया है। तो ये संदेश देता है कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए एक समान रुख रखते हैं। तो हमारी बहनें भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से आती हो, किसी भी समाज से आती हो, प्रधानमंत्री जी को एक रूप से देखते हैं। महिलाओं को बिल्कुल निसंदेह। रैली का आयोजन किया गया, जो महिला स्कूटी का आयोजन किया गया है, इस उद्देश्य के पीछे हमारे परम प्रबल प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए 33% का कोटा निर्धारित किया है, जो बहुत जल्दी विधेयक लाने वाले हैं। उसी संबंध में उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमारी सभी महिलाओं ने हजारों की तादाद में महिला स्कूटी का आयोजन किया, जो मुख्य मार्गों से होते ही एक पार्क में समापन हुआ उसका। आज महिलाओं के अंदर इतनी जागृति है, ऐसा लग रहा है उनके लिए कि पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक उनकी गूंज भी गूंज रहेगी। और इतना उत्साह और इतना उनके अंदर साहस दिखाई दिया कि इतनी हजारों की तादाद की रैली में किसी प्रकार का कहीं कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी महिला या किसी यात्री के लिए हमारी कोई परेशानी हो। प्राइवेट स्कूलों को लेकर के आपका कुछ कहना है? जैसे कि अभी नेपाल में प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए, उत्तर प्रदेश में भी आवाज उठने लगी है, तो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं वो एक ही बुक स्टोर से किताब लेने का दबाव डाल रहे हैं अभिभावक पर। यदि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो बच्ची 10th क्लास में या 9th में उसी स्कूल में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे अवैध फीस वसूली होती है। कोई शिकायत तो लिखित में तो आए हमारे पास, हम तुरंत ही कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको जेल भेजेंगे निश्चित रूप से। नोएडा में सहमति का पत्र हुआ है, कई लोग कई दिन से शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, इसके लिए क्या है? प्रजातंत्र में अपनी बात को कहने का सभी का अधिकार है, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था में गड़बड़ी करता है तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसी के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। कोई राजनीतिक नहीं है। तमाम हमारे पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है और वाहनों को जलाया जा रहा है,
तो कानून हाथ में लेने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, अपनी बात करने का अधिकार तो है। इस तरह से सरकारी लोगों को 7वां वेतन 8वां वेतन आयोग लगा है, वो ठीक है, अपनी मांग रखे, आगे बढ़नी चाहिए तो कब अपनी मांग रखे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए सबका वेतन बढ़ा रहे हैं, चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे आशा बहू हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए वेतन दे रहे हैं। अभी उन्होंने कितनी कितनी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन अपनी बात को रखने का एक तरीका होता है। ये नहीं है कि हिंसा फैलाओ, आगजनी करो, तो कानून तो अपना काम करेगी। चुनाव को लेकर क्या आपकी बात सब जगह हमारी सरकार बनेगी, बंगाल में भी हमारी बनेगी। हमें पूर्ण रूप से भरोसा है अपने केंद्रीय नेतृत्व पे कि हमारी सरकार बननी चाहिए।